हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विक्की भारद्वाज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइटिंग स्किल का टॉपिक लेटर टू एडिटर। इफ़ यू नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी लेसन्स और टॉपिक्स की वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लेटर टू एडिटर आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है और मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम है वो बताती हूँ, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली बच्चे सोचते हैं कि फॉर्मेट लिख कर आएंगे तो आप मार्क्स स्कोर कर लोगे, बट फॉर्मेट इज ओनली 1 मार्क। अगर आप पूरे फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है। फिर आपका कंटेंट आता है, वो 4 मार्क्स का होता है, यानी कि जो लेटर आपको दिया है आप उसे किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, यानी उसके प्रेजेंटेशन। फिर इसके बाद एक्सप्रेशन होता है जो 3 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती है वो 1.5 मार्क्स की होती हैं। आप ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस लिख रहे हो कि नहीं, आप टॉपिक से रिलेटेड लिख रहे हो कि नहीं, ये आपका 1.5 मार्क्स का होता है। और इस तरीके से लेटर्स का जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसलिए फॉर्मेट के साथ साथ कंटेंट और एक्सप्रेशंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम मार्किंग स्कीम के बाद लेटर टू एडिटर की बात करते हैं। हम जो लेटर न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं उसे हम लेटर टू एडिटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है जर्नल प्रॉब्लम्स पर। जो प्रॉब्लम्स आप अपने स्ट्रीट में, नेबर्स में, सोसाइटी में, सिटी में फेस कर रहे होते हैं और कंसर्न अथॉरिटीज आपके बार बार कहने के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रही होती, तब हम इस केस में हम न्यूज़पेपर के थ्रू उस प्रॉब्लम को कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचाते हैं। प्रॉब्लम से जुड़े बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, ईव टीजिंग एंड वाटर सीवरेज एक्सेट्रा। इस तरह आपको पता लग गया कि लेटर टू एडिटर क्या होता है और इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी लाइन हम स्टार्टिंग में, मेन कंटेंट में और क्लोजिंग में लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर्स और सभी जो बिजनेस लेटर्स होते हैं इसमें इसी फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। लेट्स सी द फॉर्मेट। सबसे पहले आपको नोटबुक या पेपर के लेफ्ट साइड के मार्जिन को इक्वल रखना होता है। जो भी आप लिख रहे हो उसका जो मार्जिन है वो इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट साइड में सेंडर एड्रेस लिखते हैं और लेटर को लिखने वाला सेंडर होता है और ये क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल लेटर में लिखा हुआ है ऋतिक रितिका, हाउस नंबर 265, कैलाश कॉलोनी, दिल्ली। तो हमें यहाँ पर यही एड्रेस लिखना है। अगर क्वेश्चन में ये एड्रेस कोई गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सेंडर एड्रेस नहीं लिखेंगे। इन दैट कंडीशन आप जो है कुछ भी एड्रेस बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना होता। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि आपको ये जो एड्रेस है 3 लाइन्स में ही कंप्लीट करना है, इससे ज्यादा नहीं। यू लीव अ लाइन एंड देन यू कैन राइट द डेट। डेट आपको वही लिखनी है जिस डेट को आप लेटर लिखते हो। डेट को भी लिखने के 2 तरीके हैं। आज डेट है 6 मई 2020, तो हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला है मई 6, 2020 और दूसरा तरीका है हम लिखे 6 मई 2020। लेकिन आप में से कुछ बच्चे जो हैं 6/5/2020 लिख देते हैं और आप ये कहते हो कि ये बात भी सेम है, दोनों तरीके जो है सेम है। लेकिन ये स्टूडेंट तरीका बिल्कुल गलत है। आपको डेट इस तरीके से नहीं लिखनी, आपको जो ऊपर 2 तरीके बताए गए हैं उन्हीं से आपको डेट लिखनी होती है। डेट के बाद लीव अ लाइन और फिर हम रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। यहाँ रिसीवर न्यूज़पेपर का एडिटर है और हम डेजिग्नेशन के साथ हमेशा द का यूज करते हैं। इस तरह से द एडिटर लिखेंगे। उसके बाद न्यूज़पेपर का नेम आएगा, चाहे वो डेली न्यूज हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर हिंदुस्तान टाइम्स हो। जो भी क्वेश्चन में दिया हो वो हम लिख देंगे। और न्यूज़पेपर का जो हेड ऑफिस होते हैं मैक्सिमम वो न्यू दिल्ली में है, तो हम न्यू दिल्ली लिख देंगे। लीव अ लाइन। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से लेटर पढ़ने वाले को ये पता चल जाता है कि लेटर किस बारे में लिखा गया है, किस इशू पर है। सब्जेक्ट की वर्ड लिमिट 5 to 7 वर्ड्स होने चाहिए। हमारा एग्जाम्पल लेटर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर है जो 4 वर्ड्स ही है।
सब्जेक्ट लिखते टाइम जो है आपको फ्रेजेस का यूज करना चाहिए। अगेन लीव अ लाइन। अब आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में आप सर या मैम लिखोगे। सर ये यहाँ पर एडिटर है जिसे हम लेटर लिख रहे हैं। स्टूडेंट, इसके बाद फिर आप एक लाइन लीव करोगे। इसके बाद आपकी बॉडी ऑफ लेटर आती है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर जो लाइन आ रही है उसे आप याद कर लो। चाहे किसी भी इश्यू पर आपका लेटर हो, आपको ये लाइन्स एज इट इज लिखनी है। बॉडी ऑफ लेटर की बिगनिंग लाइन्स मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, आप नोट कर लीजिए। Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw attention to concerned authorities towards. अब टूवर्ड्स के बाद जो भी आपका इशू है वो आप लिख दोगे, यानी जो आपने जो सब्जेक्ट लिखा है वही सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख दोगे। मतलब ये है कि मैं आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू अपनी बात कंसर्न अथॉरिटी तक पहुँचाना चाहती हूँ। जब भी आप लेटर टू एडिटर लिखो ये लाइन्स आप लिख सकते हो। ये बात हुई बॉडी ऑफ लेटर के बिगनिंग लाइन्स की। आता है बॉडी ऑफ लेटर का सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पर जो भी टॉपिक आपको दिया गया होता है उसे आपको डेवलप करना होता है। क्वेश्चन में जिस भी प्रॉब्लम के बारे में कहा गया है वो किस वजह से क्रिएट हो रही है, कैसे क्रिएट हो रही है, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होता है। यहाँ पर क्योंकि हम फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। आवर सोसाइटी फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग इंस्टेंस of power failure. Sometimes there is a no power supply whole day and people facing so many difficulties like students are not concentrate their studies, old and weaker people suffer a lot, thieves become more active and electrical appliances got damaged by electricity fluctuations. अब आता है बॉडी ऑफ लेटर का पैराग्राफ थर्ड, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग भी कहते हैं। यहाँ पर जो भी लाइन्स है ये सभी लाइन्स जो है कॉमन लाइन्स है। चाहे आप किसी भी इश्यू पर एडिटर को लेटर लिखो ये लाइन सेम ही रहती हैं। ये लाइन्स है जैसे इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस लेटर एंड आई रिक्वेस्ट टू द कंसर्न अथॉरिटीज टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शंस टू स्टॉप द ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस सोसाइटी। चाहे आपका कोई भी इश्यू हो, चाहे बैड कंडीशन ऑफ रोड्स हो, शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई हो, ईव टेजिंग हो, वाटर सीवरेज हो, तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम चेंज हो सकती है। तो सिर्फ आपको बॉडी ऑफ लेटर में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको लिखना होगा, पर बाकी सब सेम होगा। फिर उसके बाद आप थैंक यू लिखोगे और उसके बाद आप योर्स फेथफुली लिख दोगे। आप योर्स फेथफुली की जगह योर सिंसियरली लिख सकते हो, योर्स ट्रूली लिख सकते हो, लेकिन योर्स ओबिडेंटली नहीं लिखोगे। और लास्ट में आप अपना नेम लिख दोगे। अगर नेम नहीं दिया है तो आप XYZ करके लेटर को कंप्लीट कर दोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।